वेस्ट वॉरियर्स धर्मशाला यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स रन करता है। इन दोनों का विजन यही है कि हिमालयन इकोसिस्टम या हमारे सुंदर पहाड़ या हमारे नाले और खड्ड गंदे ना रहें। मॉडल वार्ड प्रोग्राम, जैसे कि उसका नाम बताता है कि एक आदर्श वार्ड हमको कैसे क्रिएट करना है वेस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से, कि कैसे लोग जो हैं अपना वेस्ट को है सेग्रीगेट करके दे रहे हैं, सोर्स से सेग्रीगेशन शुरू हो रहा है, कलेक्शन शुरू हो रहा है, और फिर कैसे हम ऐसे लीडर्स को कम्युनिटी में से ढूंढते हैं जो कि हमारे हीरोज़ बने, हमारे लीडर्स बने। तो हम कम्युनिटी के हर एक लेवल पे इंटरवेंशन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, महिलाओं के साथ में हो, बुजुर्गों के साथ में हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। कम्युनिटी में देखें तो बिजनेसेस, कमर्शियल एंटिटीज़, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बॉडीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, इन सब का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। इसी के साथ जो सफाई कर्मचारी हैं, इनका बिहेवियर टैकल करना, इनका माइंडसेट टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अब हमारे प्रोग्राम्स को उस तरीके से टेलर करने की कोशिश करते हैं। एक वार्ड में कोशिश करते हैं कि जितने भी वेस्ट वर्कर्स उस वार्ड में हैं, हम उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ताकि एक कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में, एक फोकलाइज मैनर में हम वेस्ट वर्कर के अपलिफ्टमेंट को भी क्वालिफाई कर सकें। हमारा मॉडल वार्ड प्रोग्राम वार्ड 7 और वार्ड 8 में है। वेस्ट वॉरियर को हम अपने साथ कोलैबोरेट करके कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करा है। उनको हमने मॉडल वार्ड डेवलप करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एरिया में चुना था। वेस्ट कलेक्शन का काम जो करते हैं हमारे वर्कर्स हैं उनको, और वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं, जो वेस्ट जनरेटर जिनको हम कह सकते हैं, हर हाउस होल्ड में, हर प्रीमिसेस में जाके उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम उनको दिया था। वो हमने काफ़ी बखूबी करा है, लोगों को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करा है। तो उनके इंटरवेंशन से इन वार्ड में काफ़ी फर्क पड़ा है। हमें हाउस होल्ड से सेग्रीगेटेड वेस्ट मिलना शुरू हो गया है। You have to go to each and every household, you have to go to each and every business person, every commercial entity, you have to go to each and every school, and then once you're done with addressing them at that individual level, you have to bring them together, and as you're doing that you have to identify कि अभी सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है और उनको हम कैसे इस चीज़ में आगे लाएं ये करने की। तो वो एक्टिव सिटीजन्स को हाईलाइट करना, को फीचर करना, making them into community ambassadors, that really motivates at least those who are actively engaged since the beginning. स्वच्छता के सिपाही बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी कि मुझे भी इन्होंने स्वच्छता का सिपाही समझा। मुझे सब कुछ समझाया कि जो आपकी चाय है या आपके केले के छिलके हैं या आपके सब्जी के टुकड़े सब आप एक डिब्बे में डाल करके वो आप फिर आप उसका कंपोज कर सकते हैं, कि ऐसे उसको पॉट में डाल दो, उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके फिर उसको थोड़ा सा पानी डाला करो, फिर हिलाया करो। इसमें डाल दिया ये सारा, अब ये डाल करके जब ये भर जाएगा तो ये अपने पॉट में डाल देना मैंने, बस। कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो है ही नहीं इसमें, थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए अपनी, बस। You know, the beautiful idea of this is that once we are able to set this ward as the model ward, we are hoping that this community will feel that sense of pride. We'll get that feeling of spreading this message across the city. So हम अपने एक्टिव सिटीजन्स को बोलेंगे, हम अपने एक्टिव कम्युनिटीज़ को बोलेंगे कि you have become a model ward. Now come with us in this journey of making the entire city a model city. All of our programs in Waste Warriors Dharamshala are now in collaboration with some administrative body or the other. Whether it's model ward program, whether it's clean business program, Swachh Yatra, Swachhata Ki Pathshala. We are working with Dharamshala Municipal Corporation as well as the Dharamshala Smart City Limited to set up a material recovery facility within the corporation bounds, where all the segregated dry waste of the city will come and be processed in a segregated manner. Really sets an example, a benchmark to the importance of having these kinds of setups. That it doesn't have to be a dirty thing, a material recovery facility, a recycling plant,
doesn't have to be something to be frowned upon. It's something to be proud about, and having mountains in the background definitely says to that.